हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड बाकी टीचर्स ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसके बाद में उनके कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट सेक्शन में घुस जाता हूँ, इन कमेंट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे। एक बोलेगा कि 88.95 का कट ऑफ जाएगा क्योंकि टीचर ने बोला कि 55 जाएगा या 58 जाएगा। बच्चों को पता है कि पेपर का लेवल बहुत गंदा था। पजल भी बहुत अच्छे लेवल के थे। उसके बाद क्वांट में तो बोलो ही मत, क्वांट में पहले से ही 0.85 मार्क्स मिलने वाले एक क्वेश्चन के बाद। उसके बाद क्वांट में डीआई कैलकुलेट गंदा आ रहा है, डीआई गंदा आ रहा है। उसके बाद करे तो करे क्या, अरिथमेटिक भर भर के ही दिया है। क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू वाले क्वेश्चंस बहुत गंदे लेवल के क्वेश्चंस एंड वो पढ़ के मुझे मजा आता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे क्या लगता है एंड माय जेन्युइन एडवाइस। यहाँ देखो कि मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे पर्सनल लगता है कि आप प्लीज फॉलो करो वो चीजें। सभी बातों की सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आगे बढ़ते हैं। देखो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मैटर करती है, यानी कि हमारा जो कट ऑफ होता है उसके ऊपर कौन सी चीजें मैटर करती है। देखो, वैकेंसीज, पैटर्न चेंज, एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हो गया है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वांट में अटेम्प्ट, यहाँ क्वांट में सेक्शनल जो लिखा है ना मैंने, सेक्शनल कट ऑफ होता है। आपको तो पता ही होगा कि आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ होता है। क्वांट का अभी तक का सेक्शनल कट ऑफ 7 8 9 तक रहता था। अब इस टाइम बच्चों के अटेम्प्ट 10 11 12 ऐसे अटेम्प्ट से, 9 भी अटेम्प्ट से। तो कितना हो सकता है? इंग्लिश, इंग्लिश का अटेम्प्ट मींस इंग्लिश के मार्क्स नहीं होते। टोटल अटेम्प्ट्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू टोटल मार्क्स, ये भी हमें ध्यान में रखना है। कट ऑफ का ट्रेंड क्या जा रहा था उसके ऊपर है ना। उसके बाद लास्ट में मैं थोड़ी सी एक एडवाइस दूंगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हो, अगर नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स है ही आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी आई है यहाँ 1000 आई बैंक ऑफ बड़ौदा से, बैंक ऑफ इंडिया से 700, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारी बैंक 1000, उसके बाद कैनरा बैंक 1000। यहाँ देखोगे कि 1000 1000 1700, फिर 500। यहाँ थोड़ी सी कमाई, दो तीन ही इसमें, यानी कि दो ही इसमें आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी कमाई। इसके बाद यहाँ एनआर लिखा है, यहाँ एनआर लिखा है, यहाँ एनआर लिखा है। इसका मतलब ये तीन बैंक अपनी अपनी वैकेंसीज दे सकती है। यहाँ 5200 वैकेंसीज टोटल बन गई। उसके साथ साथ तीन बैंक ऐड होने वाले, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 1500 वैकेंसीज बढ़ेगी। 500 500 500 कंसिडर किया। ऐसे भी हो सकता है कि 1000 एंड 500 2500 भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 300 प्लस 700 1000 भी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1200 1300 भी हो सकता है। देर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि 1500 बढ़ेगी तो हमारी वैकेंसी 6800 के करीब पहुंच जाएगी। 6800 या 6700 तक पहुंच जाएंगी। अब लास्ट ईयर आप देखोगे कि उससे लास्ट ईयर से तो ज्यादा वैकेंसीज रहेगी, उसके लास्ट ईयर से भी ज्यादा रहेगी। लेकिन 2022 से मुझे लगता है अराउंड रह सकते हैं, उसके नजदीक रह सकते हैं, लेकिन उसके ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन 7000 तक तो जा ही सकती है। अब देखो, यहाँ आते हैं, यहाँ क्या क्या लिखा है देखो। यहाँ 2024 का मैंने लिखा है कि कट ऑफ गया था 48.50। आपने देखा कि वैकेंसी 6344 थी। सेक्शनल कट ऑफ क्वांट का गया था 7 मार्क्स एंड यहाँ बाकी SC ST के लिए गया था 3.5 मार्क्स। बाकी रीजनिंग एंड यहाँ देखो आप, रीजनिंग का तो इतना ज्यादा मैटर करने वाला नहीं है इसका, इंग्लिश का भी नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा होगा जो, जहाँ दिक्कत होगी वो क्वांट में। आगे जाते हैं। यहाँ वैकेंसी बहुत ज्यादा कम थी, इस वजह से आपने देखा कि कट ऑफ ज्यादा हो गया। कट ऑफ क्वांट का सेक्शनल देखोगे तो 74.25 एज इट इज आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखोगे कि यहाँ वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी तो कट ऑफ फिर से एक बार थोड़ा सा कम हो गया। एंड यहाँ सेक्शनल देखोगे तो 8.75 एंड 9.75, यानी कि क्वांट में फिर एक मार्क्स का बढ़ गया, आप बोल सकते हो। आगे जाते हैं। हम इसका भी रेफरेंस लेने वाले हैं हमारे कंप्लीट कट ऑफ के लिए। पैटर्न चेंज, अब देखो पैटर्न चेंज में क्या हो गया, जो आसान सब्जेक्ट था, यानी कि बच्चों को आसान जाता है, वो सब्जेक्ट को ही ज्यादा मार्क्स दे दिए, मार्क्स बढ़ा दिए। और क्वांट पहले से ही इतना डिफिकल्ट कर लिया, डिफिकल्ट भी कर लिया एंड उसके साथ साथ क्या कर दे, उसके मार्क्स भी 0.85 कर दिए। इसका मतलब अगर 10 अटेम्प्ट हुए, उसका मतलब अगर 10 के 10 भी बराबर है तो 10 मार्क्स नहीं मिलने वाले, कम मार्क्स होने वाले।
इसका मतलब ये दिक्कत हो गई कि बच्चों को रीजनिंग जो आसान सब्जेक्ट यहाँ गया बच्चों के लिए, वो उसके मार्क्स और ज्यादा बढ़ा दिए एंड क्वांट में मार्क्स कम ही कम हो रहे हैं। इंग्लिश, जैसे मैंने लिखा था कि इंग्लिश के अटेम्प्ट इज नॉट इक्वल टू इंग्लिश के मार्क्स, ये सच है। आप सभी को पता है कि मुझे पर्सनल लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से 70% बच्चों का इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, 20 to 30% बच्चों का इंग्लिश अच्छा होता है। ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये परसेंटेज ज्यादा ही होगा, यानी कि इंग्लिश जिनका अच्छा नहीं होता उनका परसेंटेज अच्छा ही होगा। तो देखो कि इंग्लिश के अटेम्प्ट्स मीन्स इंग्लिश के मार्क्स नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्वांट एंड रीजनिंग में, क्वांट में बच्चों के अटेम्प्ट कैसे 25 26, रीजनिंग में कैसे, सॉरी, रीजनिंग में कैसे 25 26 22, कभी कभी ऐसे 20 से 26 या 27 तक। क्वांट में कैसे 10 12 या 14 15 यहाँ तक। अगर 26 को कंसिडर किया जाए, वहां 14 को कंसिडर किया जाए, 26 एंड 14 ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब देखो 26 एंड 14 ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 26 रीजनिंग में लाना वो भी थोड़ा चैलेंजिंग था, क्वांट में 14 15 लेकर आना वो भी चैलेंजिंग था। अगर वो भी कॉम्बिनेशन लेकर हम चल गए तो हमारे पास 40 मार्क्स आएंगे क्वांट एंड रीजनिंग के। उसके बाद अगर 20 मार्क्स का इंग्लिश भी किया तो भी हमें पता नहीं कि कितने मार्क्स आने वाले, क्योंकि इंग्लिश के अटेम्प्ट्स इज नॉट इक्वल टू मार्क्स, ये बोल रहा हूँ। एंड मैंने जितने बच्चों के यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाए लगाए हैं या मुझे जो मॉक भेजते हैं, मैंने देखा है कि क्वांट में 1 2 मार्क्स कम हो जाते हैं, रीजनिंग में 1 2 मार्क्स कम हो जाते हैं। 100% एक्यूरेसी वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत रेयर होते हैं। मैंने देखा है कि हाँ, बहुत होशियार भी बच्चे होंगे, अच्छा परसेंट लाता होगा, लेकिन स्टिल गड़बड़ करते टाइम जल्दबाजी में उनका एक दो मार्क्स तो कम हो जाता है। तो क्वांट में 1 2 मार्क्स कम होना, रीजनिंग में 1 2 मार्क्स कम होना, तो मतलब 3 4 मार्क्स कम होना, 40 में से 3 4 गया 36 तक चले आए, यानी कि उसके बाद उनको चाहे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो सभी बातें, आई होप कि समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो टोटल अटेम्प्ट, अब बच्चे बोल रहे हैं कि 60 अटेम्प्ट है, 63 अटेम्प्ट है, 65 अटेम्प्ट है, इसका मतलब 58 अटेम्प्ट है, 55 अटेम्प्ट है, 50 अटेम्प्ट है, 60 70 अटेम्प्ट है, इसका मतलब वो मार्क्स नहीं है। अटेम्प्ट्स इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। अटेम्प्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांट एंड रीजनिंग के अटेम्प्ट्स, उसके बाद आपका इंग्लिश कितना ज्यादा अच्छा है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये बहुत ज्यादा वैरी करता है। अटेम्प्ट का मतलब मार्क्स नहीं होता, अटेम्प्ट बच्चे कुछ भी बताते हैं, या इंग्लिश के अटेम्प्ट इतने कर देते हैं कि उनका इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, समटाइम्स ऐसे होता है, ऐसे बोल रहा हूँ, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, जिनकी शिफ्ट डिफिकल्ट, अब देखो यहाँ शिफ्ट डिफिकल्ट किसकी होती है। मैं ऐसे बोल सकता था कि पहले शिफ्ट का एनालिसिस, दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस, तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें, एंड ऐसे बोलते बोलते मैं बोला कि फर्स्ट डे की सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट थी, गलती से ऐसे मैं बोला तो क्या होगा, बच्चे बोलेंगे कि सर आपको क्या पता, सेकंड डे की थर्ड शिफ्ट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, सेकंड डे की सेकंड शिफ्ट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, सेकंड डे के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। देर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज, बच्चे बहुत ज्यादा बोलेंगे। एंड बच्चों को क्या, आपको क्या लगता है कि आपकी शिफ्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे क्या लगेगा मेरी शिफ्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसे लगता है। जैसे मैंने बच्चों से सुना था कि डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा गंदा आया था, उसके बाद Q1 Q2 भी आया था, एक ही इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आए, Q1 Q2 आया है, उसके बाद क्वाड्रेटिक भी थोड़ा गंदे लेवल का है ना, अरिथमेटिक भरा हुआ है, उसके बाद डीआई है, डीआई में कैसलेट भी। अब इतना ज्यादा गंदा अगर कर दिए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो जो शिफ्ट वहां एनालिसिस के टाइम लगता है कि जो शिफ्ट सच में डिफिकल्ट थी, जिनकी यानी कि वो शिफ्ट डिफिकल्ट कैसे निकालती है वो आपको पता है, एक एवरेज स्कोर निकालते कि बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट निकालते। अगर आपके शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट 60 to 65 है, इसका मतलब ये शिफ्ट आसान है। अगर आपके शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट 55 to 60 है तो ये थोड़ी नॉर्मल हो गई, यानी डिफिकल्ट हो गई। अब 50 to 55 है, इसका मतलब आपके शिफ्ट के बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट अगर 50 to 55, इसका मतलब इसका नॉर्मलाइजेशन। अब देखो ऐसे कर सकते हैं कि इसको यहाँ लेकर आए, इसको यहाँ लेकर आए, एंड ये इसको बेस कंसिडर करके यहाँ नॉर्मलाइजेशन करके जिनका अटेम्प्ट अच्छा है उनके भी मार्क्स कम करते हैं, जिनका अटेम्प्ट कम है उनके भी मार्क्स बढ़ाते हैं, ऐसे दोनों दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो अलग अलग सेक्शन में भी सेक्शन वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ। अब देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई है,
पैटर्न चेंज हो गए हैं। क्वांट का आपने देखा कि सेक्शन बहुत ज्यादा गंदा था, डिफिकल्ट था। क्वांट का सेक्शनल कितना जा सकता है, मुझे पर्सनल लगता है कि 6 या 5.3 5.50 इतना, ऐसा मुझे लग रहा है कि 6 या 7 मैक्स 7। 7 तो मैक्स है, लेकिन 7 के नीचे रहेगा, 6 रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्वांट का सेक्शनल 6 मार्क्स का रहेगा। उससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, आपको उतना तो आना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि 6 के भी नीचे लेकर आओ सर, तो आप में इसका प्रिपरेशन मत करो यार। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हो फिर। अब देखो पैटर्न चेंज, पैटर्न चेंज का भी इम्पैक्ट होगा, फॉन्ट के सेक्शनल का भी इम्पैक्ट होगा। And मुझे पर्सनल लगता है कि मैं यहाँ लिखूंगा, आपका कट ऑफ रहेगा जनरल का 46 to 49 के बीच में, ऐसा मुझे लगता है। एंड अब आप ओबीसी, एससी, एसटी एक दो मार्क्स इससे कम कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मुझे पर्सनल लगता है कि 46 to 49 के बीच कट ऑफ जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरी एडवाइस, जिन जिन बच्चों को लगता है कि उनका प्रिपरेशन बहुत, सर मेरा प्रिपरेशन बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था, लेकिन सर एग्जाम के टाइम पे ना कुछ तो दिक्कत आई, एक पजल में स्टक हो गया तो पैनिक हो गया, पैनिक होने के बाद फिर वो फ्लो बिगड़ गया, उस वजह से पेपर खराब हो गया, इस वजह से 55 अटेम्प्ट हुए, 56 अटेम्प्ट हुए, हो गए, प्रीलिम्स निकला। तो सर मैंने मेंस का भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मेंस का प्रिपरेशन बहुत दिनों से कर रहा हूँ। अगर आपको पर्सनल लगता है कि आपका प्रिपरेशन सच में अच्छा है, खुद को पूछो, सच में अच्छा है, तो आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपका अटेम्प्ट कम भी है तो। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने अटेम्प्ट 52 53 किया है और आपका प्री निकल भी जाएगा, अब देखो कि यहाँ आप सोच सकते हो कि आपका प्री निकल भी गया तो व्हाट, आगे क्या। आगे आईबीपीएस क्लर्क का प्री है, एसबीआई क्लर्क का प्री है। अगर आपको आईबीपीएस पीओ के प्री में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो व्हाट अबाउट आईबीपीएस मेंस, यहाँ जो मैंने लिखा है आईबीपीएस पीओ प्री, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार जाकर आईबीपीएस पीओ का मेंस का मॉक लगाओ, आपको समझ में आएगा कि मेंस होता क्या है। अगर किसी ने देखा नहीं है तो बोल रहा हूं मैं, एक बार जाकर लगाओ, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लेवल क्या है, क्या आपको आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, वो आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, देर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज। एसबीआई क्लर्क 26 डेज टू गो, आईबीपीएस क्लर्क 40 डेज टू गो, उसके बाद आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं। सेल्फ एनालिसिस एंड प्लानिंग, यहाँ मैंने जो लिखा है ना वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने बोला कि स्कोर यानी कि आपका कट ऑफ 46 to 49 के अराउंड रहेगा, लेकिन जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज आप उसका मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क को टारगेट रख के कंप्लीट एक स्टडी प्लान बना के उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि ये जो बैंकिंग के एग्जाम्स है ना, ये पजल है, खुद में ही एक पजल है। इस पजल में फंसना नहीं है भाई लोग, जो दिल, जिसको दिल से सिलेक्शन चाहिए ना, प्लीज इस पजल में स्टक नहीं होना है आपको। पजल में कभी कभी जैसे एग्जाम में भी हुआ होगा, पजल, एक पजल लिया, उसको ईगो पे लिया एंड ईगो ने खा लिया कंप्लीट आपको। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। खुद का एनालिसिस करो कि क्या सच में आपको लगता है कि आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स गलती से भी निकल गया तो मेंस हो जाएगा, इतना प्रिपरेशन आपका है अच्छा। एंड अगर गलती से आपने आईबीपीएस पीओ के मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड उस वजह से आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ जो हाई जाता है, आपको पता होगा जिन बच्चों ने अभी 60 67 65 58 57 59 अच्छे अच्छे अटेम्प्ट किए, वो बच्चे आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क में बहुत ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट करेंगे, और ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट करेंगे। क्या आप भी उतने अटेम्प्ट कर सकते हो एंड वो क्लियर कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि यस, तो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि हाँ, थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कि मुझे और ज्यादा बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूँ, करती हूँ, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप वैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एक-एक एग्ज़ाम को टारगेट करके आप सिलेक्शन लेकर जा सकते हो। लेकिन गलती से इस पज़ल में आप स्टक हो गए, तो आपका खेला खत्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स इज़ फॉर यू, गो फॉर इट। बाय बाय।